हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीयू फिजिक्स पर। यह चैनल एमएससी व बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स की टॉपिक की आसान एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ देता है। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा मैथमेटिकल फिजिक्स के भी इम्पोर्टेंट है और मैथ के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम इसको समझते हैं। लीनियर अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद मैट्रिक्स, वेक्टर्स, फाइनाइट इनफाइनाइट स्पेस, लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर फंक्शन। जो ये मेनली डील करता है वो मैट्रिक्स के अंदर डिटेल से हम अभी आगे पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। वेक्टर्स के अंदर करता है डील्स, फाइनाइट इनफाइनाइट स्पेस के अंदर ये डील करता है लीनियर अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशंस और लीनियर फंक्शन के अंदर तो करना ही करना है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन और लीनियर फंक्शन के अंदर लीनियर अलजेब्रा का ही काम होता है। तो लीनियर अलजेब्रा इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप? u1 x1 प्लस u2 x2 प्लस u3 x3 प्लस एस ऑन un xn इज इक्वल टू v। अब इसमें u क्या है? u रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट को, ठीक है, और x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अननोन नंबर्स को। जो अननोन, जैसे u मान लो कि अपने पास फंक्शन है x y z a b c d कोई भी, और जो अपने पास x है वो क्या रहेगा? जैसे i जे के एल एम एन कोई अदर कोफिशिएंट है नॉन, उनको रिप्रेजेंट करता है। और वी जो है वो इसके अंदर इक्वेशन के अंदर वो रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को। तो इसके अंदर जो मेनली लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो ब्रांचेस होती है उनके बारे में देख लेते हैं। ब्रांच ऑफ लीनियर अलजेब्रा की कौन कौन सी मेन 3 ब्रांच है? एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा, एडवांस लीनियर अलजेब्रा और अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा। तो एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा के बारे में आप पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा कवर द टॉपिक ऑफ स्केलर एंड वेक्टर मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन। जो मैट्रिक्स के ऑपरेशन है या मैट्रिक्स है और स्केलर और वेक्टर्स जो टॉपिक है उनके अंदर मेनली एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा यूज होता है दोस्तों। तो एडवांस लीनियर अलजेब्रा उसके अंदर क्या आता है? एडवांस लीनियर अलजेब्रा कवर द टॉपिक ऑफ लीनियर फंक्शन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इगन वेक्टर एंड इगन वैल्यू। इगन वेक्टर और इगन वैल्यू के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इगन वेक्टर और इगन वैल्यू के अंदर जो यूज होता है वो एडवांस लीनियर अलजेब्रा हो जाता है। उसी प्रकार अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा कहाँ यूज होता है? इट्स कवर द टॉपिक ऑफ द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री एंड एडवांस लीनियर अलजेब्रा। जो एडवांस लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं उनके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, और जो प्रैक्टिकल है उनके अंदर भी अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा यूज़ होता है। उसी प्रकार इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर क्या कहते हैं, उनकी डेफिनेशन देखेंगे। तो इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर आर द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये क्या है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज है एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स यूज्ड फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। The vector only change by a scalar factor after applying a transformation। कोई वेक्टर है, अगर उसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे या अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके स्केलर फैक्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इगन वेक्टर कहलाता है। जैसे नॉर्मली कोई अपने पास वेक्टर है, उसके कोई शेप है, अगर उसकी शेप चेंज हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? अपना इगन वेक्टर कहलाता है, क्योंकि उसके ऊपर हमने कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया जिससे उसके स्केलर फैक्टर जो है वो चेंज हो गए। उसी प्रकार द स्केलर वैल्यू अटैच टू द इगन वेक्टर इज कॉल्ड द इगन वैल्यू। जैसे जो स्केलर वैल्यू अगर अटैच की जाती है इगन वेक्टर के साथ तो वो क्या कहलाती है? अपनी इगन वैल्यू कहलाती है। तो इगन वेक्टर मेनली कैसे, इगन वैल्यू की जो इक्वेशन है वो मेनली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई, जो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता होगा। जो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जो 2x2 की होगी, 3x3 की होगी, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वी कोई कांस्टेंट है, इज इक्वल टू लैम्डा क्या है? यहाँ पे यानी स्केलर मल्टीपल है, कोई भी स्केलर मल्टीपल है जो इसके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो जो स्केलर मल्टीपल के साथ अगर किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है वो इक्वल होना चाहिए अपने स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब इधर v और इधर v की वैल्यू सेम है और ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए अपने स्केलर मल्टीपल के, तो वो क्या कहलाता है? इगन वेक्टर कहलाता है। उसमें समानता हो गया उसमें, ठीक है। और इगन वैल्यू क्या कहलाएगी? इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। यहाँ पे जो v मैंने आपको बताया कि v इज द इगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो v क्या है?
वेक्टर है किसी मैट्रिक्स का, ठीक है, तो इसकी वैल्यू दोनों तरफ ही सेम है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने पास इगन वेक्टर इक्वेशन आ गई और इगन वैल्यू इक्वेशन आ गई। तो इसके द्वारा हम आगे आने वाली जो मैट्रिक्स के अपने टॉपिक है उनके अंदर इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई डाउट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो और आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू।